जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं जो कि हर साल एग्जाम में आता है। इससे रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसके अगर आप गहराई में जाते हो, सबसे पहले बोला है अवतल दर्पण। देखिए दर्पण क्या होते हैं आप जानते हो ना। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल, जो यहाँ पर दिया है अवतल। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लो मैं एक अगर यहाँ पर गोला बना दूं, ठीक है, मुझसे गोला वैसे बन तो नहीं रहा, हाँ बन गया, ठीक है। मान लो मैंने एक ये गोला बना दिया। अब यहाँ पर आप सोच रहे गोला बना, लेकिन नहीं, गोले का एक केंद्र होगा, ये आप जानते हो। उसके बाद अब यहाँ पर कहानी शुरू होती है। जो आपका दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है कि भाई अगर हम इस गोले में इधर पॉलिश कर दें, यानी खोखले गोले के उत्तल यानी उभरे हुए भाग पर जब पॉलिश करके चमकदार बना दिया जाता है तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, है ना। जब प्रकाश का परावर्तन जब धंसे हुए भाग से होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आपका क्या होता है, आप जानते हैं ध्रुव यानी पी यानी पोल होता है। अब यहाँ पर आपका जो एक सीधी लाइन जाती है, सीधी लाइन है, ठीक है, ज्यूम करना, ये आपकी क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। ये लाइन क्या है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर और समझना, अब यहाँ पर एक होता है ये सी, इसको क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र, ठीक है। क्या है, वक्रता केंद्र। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक आपने पढ़ा होगा एफ, ठीक है, फोकस लेंथ यानी ये एफ, ठीक है, मुख्य फोकस बोला जाता है इसको। अब यहाँ पर मेन कहानी शुरू होती है। आपने और भी पढ़ा होगा कि भाई एक होता है छोटा एफ और एक आपका जो होता है वो आपने पढ़ा होगा वक्रता त्रिज्या यानी आर। अब ये क्या है, सिंपल सी समझो बात कि भाई जो पोल है, पोल और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, जितनी भी दूरी है, ये जो लाइन कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फोकस दूरी यानी एफ बोला जाता है, ठीक है। और एक बात याद रखना, सी है आपका जो वक्रता केंद्र, तो पोल और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको बोला जाता है त्रिज्या, यानी गोले की त्रिज्या क्या होती है, यही होती है ना भाई। ये यहाँ से यहाँ तक गोले का व्यास हुआ, ये केंद्र हुआ, और ये केंद्र और यहाँ से जो दूरी होती है उसी को बोला जाता है वक्रता त्रिज्या, यानी त्रिज्या बोल सकते हो आर। ये बस सिंपल आपने समझ लिया। अब यहाँ पर बोला है कि भाई वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले जो दिया है आर बराबर जो दिया है वो दिया है 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब जानते हो क्या है कि भाई पोल और यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी दूरी है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब गोला कितना बड़ा होगा ये इस बात पर ही तो मायने रखता है ना भाई, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी होगी। अगर केंद्र से यहाँ तक की दूरी जितनी बड़ी होगी, गोला उतना ही बड़ा होगा आपका, है ना। ये आपका सिंपल। उसके बाद आपका जो होगा कि भाई हमें ज्ञात करना है एफ इक्वल टू दिया है ये क्वेश्चन मार्क, एफ हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर दी गई है ना, लेकिन आपकी जो ये पूरी दूरी है, ये और ये इसके बीच पर जो एफ स्थित होता है, बिल्कुल बीच पर स्थित होता है। तो अब आप बताओ यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से यहाँ 40 है तो यहाँ से यहाँ आपकी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। आपने एक फार्मूला भी पढ़ा होगा, बाकी मैंने आपको बता दिया। तो R बराबर 2F का मतलब क्या है कि भाई अगर हम वक्रता त्रिज्या को लें, पूरा R लें, तो हम 2F बराबर जाएंगे, यानी एक F यहाँ पर और एक F यहाँ पर मान सकते हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 2F हो जाता है, ठीक है। अब 2F हो गया तो R जो दिया गया वो कितना दिया गया भाई साहब, 40 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद 2 लगा है तो 2F हमें निकालना है, तो F तो 40/2 बराबर F हो जाएगा। तो आपका निकल के आएगा बराबर, कितना निकल के आएगा, तो मैं यहाँ पर बता दूँ 20, काट दोगे तो 20 निकल के आएगा, 20 बराबर F, ठीक है। तो ये है आपका। तो आपने देख लिया भाई साहब कि किस तरीके से मतलब ये वाले क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप रटने लग जाते हो कि फोकस दूरी की परिभाषा बताइए, मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि भाई मुख्य अक्ष क्या है, तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा जो होती है वो होती है मुख्य अक्ष, सिंपल। उसके बाद समझो
अगर आपसे पूछ ले भाई साहब एफ क्या होता है, एफ पूछ सकता है, तो मैं आपको बता दूं, जब प्रकाश की किरणें यहां से जाती हैं और दर्पण से टकराती हैं तो वो कहां से गुजरती हैं भाई साहब, एफ से होकर ही गुजरती हैं, या आभास होता है। तो अब आप यहां पर इसकी परिभाषा बना सकते हो, क्या बना सकते हो, बनाकर बताओ जल्दी। बना सकते हो कि भाई दर्पण के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती हैं और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं भाई उत्तल दर्पण में, तो उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं हम, मुख्य फोकस बोलते हैं। जैसे कि अगर इसमें देखोगे तो भाई आभास होता है ना, अगर इस तरीके का दर्पण बना होता है उत्तल दर्पण, भाई अगर ऐसे उत्तल दर्पण बना होता है ना, आपने देखा होगा, और ये पोल होता है यहाँ पर वक्रता केंद्र और यहाँ पर एफ, तो यहाँ पर जब किरणें आती हैं टकराती हैं ना, तो ये इधर लौट जाती हैं और ये इधर आभास होती लाइन बनती है, यहाँ पर भी एफ होता है और यहाँ पर एक सी होता है, ठीक है, मतलब बना दिया जाता है आभास करने के लिए। तो आपने देख लिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद अब आपकी अगर एफ की परिभाषा पूछ लेनी, फोकस दूरी की परिभाषा, तब आप क्या बताओगे, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, ठीक है। इसकी परिभाषा सिंपल है भाई साहब, क्या हो जाएगी भाई, कि भाई दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी जो होती है वो होती है आपकी फोकस दूरी। सिंपल। वक्रता त्रिज्या पूछे तो वक्रता केंद्र और यहाँ पर पोल यानी ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है वो होती है आपकी वक्रता त्रिज्या। तो आपने सभी इसमें क्लियर कर लिए डाउट, और आपको आज से रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने छोटी वीडियो इसीलिए बनाया ताकि आप समझ जाओ, और ये क्वेश्चन इसीलिए लिया, ठीक है। अब आपसे अगर पूछ ले कि भाई साहब किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की जो आपकी फोकस दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो अब इसका दोगुना कर देना सीधा, ठीक है। जैसे कि अगर फार्मूले में भी रखोगे तो r बराबर 2f होता है, तो r बराबर जो निकल के आएगा 2 गुणा कर दोगे 40 में तो वही निकल के आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया है, ध्यान रखना मात्रक सेम लिखना, अगर यहाँ पर मीटर में दिया है तो यहाँ पर भी मीटर में हो जाएगा, अगर किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में हो जाएगा, अगर टेरा मीटर में दिया है तो टेरा मीटर, और अगर मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर। सिंपल सी बात है, जो मात्रा को होगा वही मात्रा का आपको सॉल्व करते वक्त भी लिखना है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर मीटर है आपने सेंटीमीटर कर दिया, पूरा क्वेश्चन गलत, आपने कितना भी सही किया हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। वैसे मेरी आप वीडियो पसंद करते हो तो और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। इसी तरीके की वीडियो चाहिए ना, तो वो जो कमेंट है ना, कमेंट होता है वहाँ पर कमेंट कर दो, मैं इसी तरीके की वीडियो आपको ले आऊँगा। तो मिलते हैं भाई साहब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।